प्राइज्ड हुए वो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में, और फिर जो BISP बनी, BISP में भी सबका डेटा आपके पास आ गया। इसी तरीके से एक बेनज़ीर हारी कार्ड जो बनाया गया, उस हारी कार्ड में सबके पास वो डेटा है, मौजूद है। उसकी जो तकसीम है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और SMS व्हाट्सएप के ज़रिए की जाएगी। खाद के जो थैले होंगे उस पर नॉट फॉर सेल के लोगो होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसानों को उन कार्ड में पैसे देगी और फिर उनको पता होगा कि जी ये स्टोर है जहां पे आप वो अपनी यूरिया और खाद ले सकते हैं, और उस पर नॉट फॉर सेल और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का लोगो लगा होगा ताकि उसको कोई मिसयूज ना हो सके। और जो भी शख्स उसको मिसयूज करेगा वो अगले 5 साल तक हुकूमत की किसी भी रिलीफ और मराद का हकदार नहीं होगा। यूरिया के जो बैग तस्दीक शुदा होंगे वो 20 जनवरी 2026 से लेकर जो है वो तक उसकी तफसील चलती रहेगी। इसके चेक इन बैलेंस के लिए कि इसका मिसयूज ना हो, मैंने पहले बताया कि खिलाफ वर्जी पे किसान को 5 साल के लिए जो है वो किसी भी सब्सिडी का महरूम होगा। कंपनियों के लिए, जिस कंपनी ने अगर कोई गलत किसी तरीके से उसको मिसयूज किया उसको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जाएगा। और अगर कोई सरकारी ऑफिसर उसने इस प्रोसेस में कहीं पे कोई चालाकी की या कहीं पे बदनीयती की, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऑनलाइन शिकायती निज़ाम, इसका कंट्रोल सेंटर भी कायम कर दिया जा रहा है, जिससे अगर कहीं पे कोई शिकायत आपको पता चल रही है आवाम को कि जी कहीं पे कोई शिकायत हो रही है या कहीं पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ कर रहा है, तो आप ऑनलाइन तरीके से जो है उसकी शिकायत कर सकते हैं। ये प्रोग्राम खुशहाल किसान के अज़म की अक्कासी है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने किसान की खुशहाली के लिए, मजदूर की खुशहाली के लिए बात की है, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हमारी ज़रूरी किसान हैं उनको हमेशा प्रमोट करने के लिए कि हमारी हर प्रायोरिटी शुरू में जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के दौर में बेज़मीन किसानों को ज़मीनें देने की बात हुई तो 12 साढ़े 12 एकड़ जो ज़मीन वो भी ख़वातीन को प्रायोरिटी दी गई। अभी जो 21 लाख घर बन रहे हैं, 21 लाख घर, और वो हमारे सिर्फ वादे नहीं है, बाकी लोगों की तरह हमारे उन घरों की तकमीलें सब दुनिया देख सकती है। तो ये सारी चीज़, उसमें भी ख़वातीन को प्रायोरिटाइज किया गया। कल भी जैसे आपको पता कि ख़वातीन के हवाले से एक प्रोग्राम था जो कि पिंक स्कूटर्स, मुफ्त में EV स्कूटर्स तकसीम की गई, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उस तकरीब के चीफ गेस्ट थे, उन्होंने अपने हाथ से उन हमारी बच्चियों को जो है वो पिंक स्कूटीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की। मैं अभी भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेते हुए तमाम हमारे सिंध की माओं बहनों बच्चियों को फिर बोल रहा हूँ कि ये स्कीम अभी ख़त्म नहीं हुई, ये स्कीम ऑनगोइंग स्कीम है। आपको फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे हम ये स्कूटर्स देंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास मोटर बाइक चलाने का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और प्रूफ ऑफ जॉब होना चाहिए कि या कहीं आप काम करती हैं या अगर आप कहीं स्टूडेंट हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए कि आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप काम करें या वहाँ पे पढ़ा रही हैं या पढ़ रही हैं, या आप कहीं पे किसी भी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी जॉब कर रही हैं, उसका आप प्रूफ ले आएं। तो ये EV बाइक जो है लिथियम बैटरी वाली स्टेट ऑफ द आर्ट, वो आपको हुकूमत सिंध की तरफ से मुफ्त में दी जा रही है। तो ये स्कीम हमारी जारी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कल जिस तरीके से पब्लिक की पजीराई हुई उस तकरीब में, जिस तरह पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया, फिर हमें जो उसके कॉमेंट्स और रिमार्क्स आ रहे हैं कि ख़वातीन के लिए हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवलीन तरजीह जो है वो रही है। पहले पाकिस्तान की और इस खत्ते की पहली पिंक बसेस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने दी, ये पिंक EV स्कूटर्स भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। पाकिस्तान की पहली EV बसेस